देश के कई राज्यों में जहां पुरानी पेंशन बहाली कर्मचारियों के लिए लागू हो गई है, वहीं कई राज्य ऐसे भी हैं जहां पुरानी पेंशन बहाली लागू नहीं हो पाई है। इसी को लेकर देश भर में कर्मचारी लोकसभा चुनाव से पहले सांसदों पर पुरानी पेंशन बहाली लागू करने के लिए दबाव की रणनीति बना रहे हैं। उत्तराखंड में भी कर्मचारी सांसदों का अनोखे अंदाज में घेराव करने की रणनीति बना चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले कर्मचारी पुरानी पेंशन लागू करने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की तैयारी कर चुके हैं। पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के बैनर तले देश भर में केंद्र सरकार से पुरानी पेंशन लागू करने की मांग को लेकर आंदोलन तेज करने की रणनीति कर्मचारियों ने बनाई है। वहीं उत्तराखंड में भी पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारी सरकार पर दबाव बनाने के साथ ही सांसदों के घेराव की भी रणनीति बना चुके हैं। 1 अगस्त से लेकर 9 अगस्त तक प्रदेश के सभी सांसदों का घेराव करने का प्लान कर्मचारियों ने बनाया है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सांसदों का घेराव कर्मचारी उनके आवास के बाहर धरना देकर करने वाले हैं, जिसमें सांसदों के घर के बाहर कर्मचारी घंटे भी बजाएंगे और सांसदों के माध्यम से केंद्र सरकार से मांग करेंगे कि जिस तरीके से देश में सांसदों और विधायकों के लिए पेंशन की सुविधा है, ठीक उसी आधार पर कर्मचारियों के लिए भी पुरानी पेंशन बहाली लागू की जाए। घंटी बजाने का कार्यक्रम एक हिसाब से चेतना से जागृत करने का कार्यक्रम है कि जहां अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक अपने आप को पीड़ित महसूस समझ रहा है, जब वो सेवानिवृत्त हो जाएगा और उसके पास कोई भी चारा नहीं रहेगा, उसकी सामाजिक सुरक्षा नहीं रहेगी, उस सामाजिक सुरक्षा को, उसके स्वाभिमान को लौटाने के लिए हमारा माननीय सांसदों से अनुरोध रहेगा कि सभी अपने जैसे सांसदों को पुरानी पेंशन मिलती है, अन्य लोगों को पुरानी पेंशन मिलती है, वैसे कर्मचारी शिक्षकों को भी पुरानी पेंशन दी जानी चाहिए। बता दें कि देश के कई राज्यों में पुरानी पेंशन बहाली किए जाने के ऐलान पर कांग्रेस ने चुनाव जीता और मांग को पूरा भी किया गया। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा का कहना है कि कर्मचारियों के इस तरीके के प्रदर्शन का वो स्वागत करते हैं। जो कर्मचारियों ने निर्णय लिया है स्वागत योग्य है, क्योंकि अपना अधिकार उनको लेना चाहिए। ये उनके, क्योंकि जिस समय सोशल सिक्योरिटी की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, जब व्यक्ति बूढ़ा होता है, उसको दवाइयों की जरूरत होती है, मेडिकल फैसिलिटीज की जरूरत होती है, बच्चों की शादियां होती हैं, बच्चे कोचिंग कर रहे होते हैं, रिटायरमेंट के बाद उसको घर बनाना होता है, ये सारी चीजें जिस समय जरूरत होती है उस समय उसकी पेंशन बंद कर देना उसकी कमर तोड़ने का जैसा है। और कर्मचारी जो 30 साल 35 साल देश की सेवा लगातार करते हैं, उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए, उनका हक उनको मिलना चाहिए। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कुछ दिनों पहले जहां रथ यात्रा के माध्यम से कर्मचारियों ने सरकार पर दबाव बनाने का काम किया था, तो वहीं अब लोकसभा सांसद और राज्यसभा सांसदों का घेराव कर केंद्र सरकार पर भी कर्मचारी दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि आखिर लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार पुरानी पेंशन बहाली को लेकर क्या कोई निर्णय लेती है या फिर कर्मचारियों की नाराजगी लोकसभा चुनाव में झेलती है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट।